बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार राइस की रेसिपी लेके आई हूँ, तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज फ्री में अब तक पहुंचती रहे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चावल को बॉईल करना है। चावल बॉईल करते वक्त आपने 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दें। और 1 केजी चावल हैं तो पानी पकना शुरू हो गया और मैंने इनको 2 से 3 घंटे पहले ही भिगो के रखा हुआ था। ये स्टीम चावल हैं तो पहले भिगोना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको पहले भिगो के रख दिया था। तो अब आपने इनको 95% तक कुक करना है, ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। आगे जाके बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ये देखिए इस तरह के कुक हो जाएं तो आपने इनको उतार लेना है और आप इनको छान लें। बिल्कुल परफेक्ट है, इस तरह की हमें राइस चाहिए। ज़्यादा बिल्कुल भी आपने कुक नहीं करने, तो फ्लेम को बंद कर दें और इनको छान लें। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम मसालों को रेडी कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है और साथ में मैंने मूंगफली ली है, और ये पीनट तो इजीली आपको पता मिल जाती है। तो 2 से 3 सुरख मिर्च ऐड की हैं और साथ में आपने सौंफ ऐड करनी है। सौंफ ज़रूर ऐड करनी है, सौंफ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, इससे बढ़िया फ्लेवर आएगा। और जब ये मसाले भुने तो आपने फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना, लो फ्लेम पे आपने इनको रोस्ट करना है। मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं तो अब हम मसालों को पीस लेते हैं। जल्दी से हम मसालों को पीस लें। तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जब तक मैं मसालों को पीस लूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। साथ ही आपने ड्राई फ्रूट को भी रोस्ट कर लेना है। हल्का सा पैन को ग्रीस कर लें और सबसे पहले मैंने काजू इसमें ऐड किया। आप अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो, जो आपको बहुत पसंद हो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं। हल्का सा इसको रोस्ट करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको रोस्ट करने में। ये देखिए जी काजू तो रोस्ट हो चुका है, तो साथ ही हम बादाम को रोस्ट कर लेंगे। चलें जी, बादाम को भी साथ ही आप इसमें रोस्ट कर, आप किशमिश भी इसमें ऐड कर सकते हो। जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट पड़ा हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। सर्दियाँ हैं, जितना ड्राई फ्रूट खाएं उतना ही कम है। तो बादाम भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब इनको भी निकालते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आपने ये कद्दूकश लेना है। कद्दूकश तो हर घर में मौजूद होता है, तो अब आपने इस शिमला मिर्च को कद्दूकश करना है। इससे इस तरह ग्रेट कर लीजिएगा। अगर आपको इस तरह की नहीं पसंद तो आप इसको स्लाइस में बारीक बारीक कट भी कर सकते हो, जैसे आपको पसंद हो वैसे भी कट कर सकते हो। शिमला मिर्च से आपको पता है बढ़िया फ्लेवर आएगा। शिमला के आज फ्राइड राइस बनेंगे, मजे के राइस बनेंगे। राइस तो सबको बहुत पसंद है, बच्चों बड़ों को, लेकिन ये आज डिफरेंट रेसिपी है, न्यू रेसिपी है, तो आपने एंड तक पूरी वॉच करनी। इस तरह के आपके भी स्लाइस इस तरह के लच्छे होने चाहिए। तो कढ़ाई में आपने 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है। ज़्यादा ऑयल ना ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने चावलों में भी ऑयल ऐड किया। अब आपने इसमें 1 अदद ऑनियन चॉप करके ऐड करनी है, स्लाइस में नहीं, चॉप करके ऐड करनी है ताकि ये जल्दी से हमारे मसाले रेडी हो जाएं। इसको आपने फ्राई करना है, बिल्कुल जलाना नहीं। और साथ ही आपने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। इसका भी कच्चापन दूर कर लेते हैं, साथ ही इसको भी फ्राई कर लेते हैं। कलर चेंज नहीं करना, ना प्याज का और ना ही हमने अदरक लहसुन का कलर चेंज करना है। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब आपने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देनी है और देखिए जूस के साथ ही ऐड कीजिएगा। इसका पानी बिल्कुल भी नहीं निकालना आपने, इससे बढ़िया फ्लेवर आएगा और चावलों का देखिए जायका भी चेंज होगा। आपने बहुत से चावल खाए हैं, लेकिन आपने इसको भी ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपसे ये चावल कैसे बने। अगर 1 किलो चावल हैं तो 2 अदद शिमला मिर्च इनफ है। अब आप इसमें नमक डाल सकते हो, चावलों में भी नमक ऐड किया है, आप अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हो जितने आपके चावल हैं। अब जो सबसे पहले हमने मसाला रोस्ट किया है उसको अब 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मसाला ऐड किया है। जो हमने सबसे पहले बनाई की थी उस मसाले की, वो वाला मसाला आपने ऐड करना है। कोई इसमें मैंने कोई और मसाला ऐड नहीं किया, सिर्फ वही मसाला आपने ऐड करना है जो आपने पीस के रखा है। अब साथ ही आपने चावल ऐड कर देने। चावल भी पहले से बॉयल हैं, 95% तक बॉयल हैं, तो आप वो इसमें ऐड कर दें और अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो फिर नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने इसको क्या करना है। आपने बहुत से राइस खाए हैं, लेकिन ये राइस आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आपसे ये राइस कैसे बने। बहुत मज़े के ये राइस बनती है, न्यू रेसिपी है, डिफरेंट रेसिपी है। अब आपने 2 टेबल
टेबल स्पून इसमें चिली सॉस ऐड करनी है। चिली सॉस इसलिए ऐड किया है कि इसका जायका और भी बढ़ जाए और भी मजे के चावल बन जाए। तो अब आपने इसको दम पे रखना है। दम पे रखने से पहले हम इसमें जो ड्राई फ्रूट हमने सबसे पहले रोस्ट किए हैं वो अब इसमें ऐड करते हैं। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं, पक चुके हैं। इसमें ज्यादा चम्मच नहीं चलाना क्योंकि चावल टूट ना जाए। अब आप इसमें बादाम ऐड कर दें, काजू ऐड कर दें और देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इतनी जबरदस्त लुक आई है। और साथ ही मैंने इसमें नारियल को भी कश करके रखा है, वो भी इसमें ऐड करते हैं। इसको रोस्ट नहीं किया मैंने, ये फ्रेश नारियल है, इसको भी आपने कद्दूकश करके इसमें ऐड कर देना है बारीक बारीक। सब्ज धनिया ऊपर से गार्निश कर लें और मज़े से इसको खाएं। और अब आप इसको दम पे रख दें, 5 से 8 मिनट रख दें तो इनफ है। तो इसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। चलें जी, 5 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारे बढ़िया से चावल रेडी हो चुके हैं। इतने मज़े के, इतने यम्मी ये चावल बने हैं। यकीन मानिए आपने ज़रूर बनाने हैं। हर तरह के आपने चावल बनाए होंगे लेकिन ये भी चावल आपने ज़रूर बनाने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दो ताकि मज़े मज़े की न्यू रेसिपीज़ अब तक पहुँचती रहे। कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।